शिवजी मनमाही, ब्रह्मा इंद्र पार नहीं पाई। जय 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 रघुनाथ कृपाला, सदा करो संतन प्रतिपाला। इस प्रस्तुति के लिए एक बार फिर से तालियां हो जाएं। इतिहास को जारी रखते हुए फिर बात है 1717 की, जब बाबरी मस्जिद बनने के ठीक 190 साल बाद जयपुर के राजा जय सिंह पहले राजा थे जिन्होंने मस्जिद और उसके आसपास की जमीन को हासिल करने की कोशिश की। कामयाबी ना मिलने पर उन्होंने मस्जिद के आसपास एक चबूतरा बनवाया जिसका नाम पड़ा राम चबूतरा। उस पर ही हिंदू समुदाय ने राम भगवान की पूजा अर्चना की शुरुआत कर दी। फिर 1813-14 के आसपास फैजाबाद के एक ब्रिटिश ऑफिसर ने एक रिपोर्ट तैयार की जिसमें उन्होंने मस्जिद के अंदर मंदिर जैसी कलाकृतियां होने का जिक्र किया। हिंदू पक्ष के मुताबिक मुख्य गुंबद के नीचे ही भगवान श्री राम का जन्म स्थान था। मस्जिद में 3 गुंबद थे। हिंदू पक्ष के मुताबिक मुख्य गुंबद के नीचे ही भगवान श्री राम का जन्म स्थान था। फिर साल 1853 में इस जगह पर पहली बार दंगे हुए और सन 1859 में अंग्रेजी प्रशासन ने विवादित जगह के आसपास बाड़ लगा दी। मुसलमानों को ढांचे के अंदर और हिंदुओं को बाहर चबूतरे पर पूजा करने की इजाजत दे दी गई। लेकिन उससे पहले विधि और विधान का ख्याल करने वाले भगवान श्री राम के लिए एक गीत की प्रस्तुति हो जाए। दिखावे की बस्ती में कि ना मिले सुकून इस दिखावे की बस्ती में, तब को जाना श्री राम की मस्ती में। सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि राहिए। असली विवाद तो सन 1949 23 दिसंबर को हुआ जब भगवान श्री राम की मूर्तियां मस्जिद के अंदर खुदाई करने पर पाई गईं।
मामला गंभीर था। मामला गंभीर था। मस्जिद में श्री राम की मूर्तियां मिलना साफ भगवान के दर्शन के समान था। सबूत सामने था, किंतु मुसलमानों ने आरोप लगा दिया कि रात में किसी ने यह मूर्तियां चुपचाप यहाँ पर रख दी हैं। यूपी सरकार ने मूर्तियां हटवाने का आदेश दिया, लेकिन डीएम के नायर ने दंगों और हिंदुओं की भावनाओं के भड़कने के डर से इस आदेश को पूरा करने में असमर्थता जताई। ऐसे ही कई सारे विवाद आए। फैजाबाद सिविल कोर्ट की 2 अर्जी, निर्मोही अखाड़ा की 3री अर्जी, मूर्तियां हटवाने की मांग, हिंदू कार्यकर्ताओं को ले जाती हुई ट्रेन में लगाई गई आग, गुजरात के दंगे में मारे गए 2000 लोग, 2010 में विवादित स्थल को 3 बराबर हिस्सों में बांटना, बहुत कुछ हुआ। क्या क्या नहीं हुआ। लेकिन उससे पहले यह दौलत, शोहरत, खुश, सुख, समृद्धि तो सब मोह माया है। असली सुख और सिद्धि तो राम नाम में है, राम के आने में है। तो आइए गीत के माध्यम से राम को बुलाते हैं।
में श्री राम है, भाग्य में उनके वैकुंठ धाम है, उनके चरणों में जिसने जीवन वार दिया, संसार में उसका कल्याण है। इतिहास में आगे बढ़ते हुए विवादित स्थल को 3 बराबर हिस्सों में बांटा जाने के बाद 8 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा और 8 सप्ताह के अंदर कार्यवाही को खत्म करने के लिए 1 अगस्त 2019 को मध्यस्थता पैनल ने रिपोर्ट प्रस्तुत की। और मुझे ये बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि 16 अक्टूबर 2019 के दिन अयोध्या मामले की सुनवाई पूरी हुई और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। आखिरकार अब वह दिन आ ही चुका था जिसका इंतजार हमें पिछले 500 वर्षों से था। दिन था 9 नवंबर 2019 का, जब सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया। उसके बाद 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का भूमि पूजन कार्यक्रम समेत राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ किया गया, जिसकी स्थापना 22 जनवरी 2024 को की गई है। यहाँ पर पूर्ण होता है राम मंदिर का इतिहास। राम मंदिर की स्थापना हो गई और आमंत्रण भी हो गया, आगमन भी हो गया। आइए भगवान का स्वागत हम एक गीत के माध्यम से करते हैं। होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे बने? कितने संघर्ष एक कविता के माध्यम से हम रामायण के सार को समझते हैं। रामायण के सार को सूर्यवंश ने दिया जन्म जब विष्णु के अवतार को। श्री राम संग एक साथ चारों भाइयों ने दीक्षा ली। मुनि वशिष्ठ ने गुरुकुल में स्वयं नारायण को शिक्षा दी। श्री राम के जीवन में कर्तव्य रहे थे सिर पर भारी, विश्वामित्र के साथ चले और वन में दुष्ट ताड़िका मारी। लगे पुष्प लहराने और भौरा भी गाना गाते हैं, श्री राम पग रख दे तो पत्थर भी जीवित हो जाते हैं। जनकपुरी चलने को विश्वामित्र ने जब आदेश दिया, भाग्य खुले में मिथिला के जब नारायण ने प्रवेश किया। सुख और वैभव आने के सबके हृदय में एहसास किया, धनुष उठाने हेतु भीषण वीरों ने प्रयास किया। स्वयंवर सभा में महावीर जो धनुष उठाने जाता था, सभी पस्त हो जाते थे पर कोई हिला ना पाता था। स्वयं को जो समझे महावीर, जो उनके सिर को झुका दिया, श्री राम ने पकड़ धनुष एक हाथ से उठा दिया। परशुराम के पग रखते ही सभा में जैसे शोक हुआ, बहस बढ़ी जब राज्यसभा में फिर लक्ष्मण प्रकोप हुआ।
धीरे धीरे शांत हुई। फिर परशुराम का स्मरण हुआ। जनकपुरी में विष्णु के 2 अवतारों का मिलन हुआ। कूटनीति और चाले चल कर मथुरा ने जो शिक्षा दी, राम को ही वनवास भेजना कैकी माँ की इच्छा थी। पिता की आज्ञा का पालन किया, भरत को अपना राज्य दिया, राजमहल के सुख त्यागे और 14 वर्ष का वनवास लिया। मृत्यु से जो हाथ मिलाए, जीवन से न प्रीत रहे, वचन का पालन करना ही है ऐसी क्षत्रिय रीत रहे। श्री राम के पग रखने से जैसे अहिल्या तार हुई, नारायण के बैठते ही केवट की नैया पार हुई। सीता का जब हरण किया रावण ने धर्म को भुला दिया, जटायु के पर काटे दुष्ट ने और काल को बुला लिया। कलयुग में यह छुआछूत का कैसा कब तक बैर हटे, श्री राम ने प्रेम से सबरी माँ के जूठे बैर चखे। अहंकार की अग्नि में जो बैर राम से रखते हैं, उनकी मृत्यु के हेतु पत्थर भी तैरने लगते हैं। हनुमान का विकट रूप जब अशोक वाटिका साफ करी, महाबली ने लगा आग, सोने की लंका राख करी। अहंकार के किस सिंहासन पर बैठा यह रावण है, शुभ चिंतक समझाते दौर पर काल स्वयं नारायण है। रण में जो लड़ने आता उसे मृत्युधारा पर लिटा दिया, एक एक करके तीरों ने रावण के कुल को मिटा दिया। मेघनाथ के दिए हुए गहरे घावों को भुला दिया, फिर लक्ष्मण ने शीश काटकर इंद्रजीत को सुला दिया। विजय रहे वीर गति रहे, यही युद्ध का सार हुआ। मृत्यु के आलिंगन हेतु रावण फिर से तैयार हुआ। लहू बहा इतना कि शरीर रक्त से धुल जाता था, तीर तीर से टकराते तो भूमंडल हिल जाता था। मृत्यु का अधिकारी था रावण ने जैसा भूल करी, प्रभु राम के शरीर से रावण की आत्मा दूर करी। श्री राम ने मृत्यु देकर रावण का किया उद्धार, बड़ा आसमान को देख रहा धरती पर अत्याचार बड़ा, धरती पर अत्याचार बड़ा। धन्यवाद। भगवान राम का पूरा जीवन ही एक प्रेरणा है। यदि कोई व्यक्ति उनके जीवन का कुछ प्रतिशत भी अपने जीवन में उतार ले तो धन्य हो जाएगा। राम एक आदर्श पुत्र, पिता, भाई और राजा रहे हैं। राम एक विचार हैं जो कि हर जाति और धर्म के लोगों को मानवता का पाठ समझाते हैं और साथ ही ये बताते हैं कि बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, जीत हमेशा सच्चाई ही होती है। अंत में इस श्रृंखला को विराम देते हुए हम चाहेंगे कि एक गीत हो जाए जो कि एक राम भक्त के जीवन की अभिलाषा को दर्शाए, और इस गीत के लिए मैं बुलाना चाहूंगी स्टेज पर जतिन सर को। एक बार जोरदार तालियां